नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी चैनल के सभी श्रोताओं व दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज हम हमारी पुस्तक चर्चा में किस किरदार के विषय में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व की चर्चा साप्ताहिक पुस्तक चर्चा के माध्यम से करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है कोहिनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा, श्री उदय प्रताप सिंह की प्रेरक जीवनी, जिसे बड़े ही मनोयोग से लिखा है सिद्धहस्त लेखिका श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव जी ने। यह पुस्तक वर्ष 2019 में अमन प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हुई है। 154 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 200 रुपये है। साहित्य, संगीत व समाज सेवा में निरंतर संलग्न श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव जी ने सन 1972 से 2012 तक अध्यापन कार्य किया है। वर्ष 2012 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर साहित्य के साथ समाज सेवा कर रही हैं। बच्चों में भिक्षावृत्ति निवारण हेतु आप विशेष रूप से प्रयासरत रहती हैं। आपने बहुत से आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर या दूसरों के घरों में कार्य करने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का महान कार्य किया है। लगभग 300 से भी अधिक ऐसे कमजोर वर्ग के बच्चे जो आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप न केवल शिक्षित हो सके हैं, वरन वे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहे हैं। गरीब घरों से बच्चों को पकड़कर उन्हें नहला धुलाकर स्कूल के लिए भेजने की तैयारी करना, उन्हें खाना खिलाकर स्कूल भेजने के लिए स्वयं ले जाना आपका अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। लखनऊ शहर में आप पकड़ुआ अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। प्यार से इन्हें लोग मम्मी जी कहते हैं। आपको बच्चों से संबंधित समस्याओं व उनकी शिक्षा तथा समाज कार्य के लिए माननीय राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2017 में आपके द्वारा लिखी गई डॉक्टर शंभुनाथ जी वरिष्ठ IAS सेवानिवृत्त की जीवनी आईने में उतरा एक आकाश विशेष रूप से चर्चित एवं ख्याति प्राप्त कर चुकी है। आपके द्वारा लिखी गई प्रस्तुत कृति कोहिनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा श्री उदय प्रताप के जीवन से संबंधित बहुत से अनसुने अनजाने अनकहे पहलुओं को पाठक के समक्ष उद्भासित करती है। लेखिका ने अपने अद्भुत रचना कौशल के साथ श्री उदय प्रताप जी के जीवन को प्रवाहपूर्ण डायरी लेखन शैली में रेखांकित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ व संवेदनशील रचनाकार के व्यक्तित्व का सम्यक समाकलन करती हैं। विशेष बात यह है कि इस कृति को लिखने के लिए लेखिका ने स्वयं कृति के नायक से साक्षात्कार कर तथ्यों को संकलित किया है। अतः कृति में समाहित व वर्णित तथ्यों की सत्यता व विश्वसनीयता असंदिग्ध है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान डॉक्टर शंभुनाथ जी ने पुस्तक के पीछे कवर पेज पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है, सम्मान्य उदय प्रताप जी की जीवनी लिखने का कार्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े रोमानी भावावेग के एक समर्थ कवि, शिक्षण के प्रति प्राण प्रण से समर्पित एक निष्ठावान अध्यापक तथा दांव पेच की राजनीति से दूर समाजवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध एक कर्मठ राजनीतिज्ञ के जीवन को ही रेखांकित करना नहीं है, अपितु एक सहज सरल विनम्र एवं सहृदय मानव के अतीत के उन आवेगपूर्ण उदात्त क्षणों को भी उजागर करना है जो उन्हें देवोपम गुणों से युक्त महामानव बनाते हैं।
कृति मुख्य रूप से 7 सोपानों में विभक्त है। कृति से पूर्व लेखिका ने अपने मन की बात कृतज्ञता, निवेदन व भूमिका के द्वारा अपनी उस मना स्थिति को स्पष्ट किया है जिसके कारण वे इस कृति को लिखने के लिए प्रेरित हुई हैं। प्रथम सोपान में आदरणीय उदय प्रताप जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बचपन एवं शिक्षा दीक्षा के संबंध में जानकारी मिलती है। द्वितीय सोपान में उनके जीवन के उतार चढ़ाव को रेखांकित किया गया है। इस अध्याय में आदरणीय उदय प्रताप जी की जीवन संगिनी श्रीमती चैतन्य जी के व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है। कृति के नायक यानी उदय प्रताप जी ने श्रीमती चैतन्य जी का स्मरण करते हुए कहा है कि घर में कार्य करने के लिए सेवकों के रहते हुए भी वे बच्चों के कार्य स्वयं करती थीं। वह सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता उनकी पसंद का स्वयं बनाती थी। एक घटना का जिक्र वे कुछ यूँ करते हैं। एक दिन की बात आपको बताता हूँ। रात के 3 बजे थे, मैं सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने चैतन्य जी को उनके बिस्तर पर नहीं देखा। आंगन की ओर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर आंगन की तरफ गया। मैं हैरान, चैतन्य जी बच्चों के कपड़े धो रही थीं। मैं खड़ा खड़ा थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा। वे पूरी तन्मयता से कपड़े धोने में व्यस्त थीं। मैंने उनसे कहा, यह आप क्या कर रही हैं? 3 बजे रात को कोई कपड़े धोता है? घर में 2-2 नौकर हैं, आप उठिए, वे सवेरे धो देंगे। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस बोली, पानी इसी समय आता है, बस कपड़े धुल गए। तृतीय सोपान में माननीय उदय प्रताप जी के अध्यापक एवं राजनैतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसी अध्याय में नारी के प्रति सम्मान की भावना को समेटे यहिया खान के नाम खत नामक कविता भी समाहित है। नारी के प्रति उनके विचार देखिए। सुकोमल भावनाओं का सफल व्यापार होती है, सभी सुंदर गुणों का वह अतुल भंडार होती है, मगर इस देश में वह शक्ति का अवतार होती है। गले में मुंड उसके हाथ में तलवार होती है, गले में मुंड उसके हाथ में तलवार होती है। कृति के चतुर्थ सोपान में लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र तथा अटल जी आदि राष्ट्रीय नेताओं के प्रति माननीय उदय प्रताप जी के विचार व प्रभाव आदि का विवेचन है। पंचम सोपान अत्यंत विशिष्ट है। इस अध्याय में माननीय उदय प्रताप जी का तथा डॉक्टर शंभुनाथ जी का संवाद संकलित है। विभिन्न साहित्यिक विषयों पर गंभीर विचार विमर्श इस अध्याय की विशेषता है। षष्ठम सोपान में लेखिका ने साहित्य जगत की श्रेष्ठ विभूतियों के साथ आदरणीय उदय प्रताप जी की अनमोल यादों को संजोया है। शिशुपाल सिंह शिशु, शिवमंगल सिंह सुमन, आदरणीय के.एम. मुंशी, निराला जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गोपाल दास नीरज आदि अनेक लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों का स्मरण इस अध्याय में किया गया है। सप्तम सोपान एक परिशिष्ट के रूप में संकलित है। इसमें माननीय उदय प्रताप जी के विषय में वरिष्ठ साहित्यकार एवं सुविख्यात व्यंग्यकार लेखक आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी, कवि एवं शायर मनीष शुक्ल, व्यंग्यकार सर्वेश अस्थाना, IAS दयानंद लाल एवं मुनव्वर राणा के अभिमत समाहित हैं तथा जॉन कीट्स की अंग्रेजी कविता जिसका पद्यानुवाद आदरणीय उदय प्रताप जी ने किया है को भी शामिल किया गया है। अस्तुकृति कोहिनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा पढ़ते हुए उन विधियों से गुजरने का एहसास निरंतर मन में बना रहता है जिस पर चलकर उदय प्रताप जी ने अपनी अध्यापकीय, साहित्यिक एवं राजनैतिक यात्रा तय की है। आवेगमय वर्णात्मक सम्मोहक भाषा शैली के साथ सहज प्रवाहमयता के साथ लेखिका ने सम्मान्य उदय प्रताप जी के विविधतापूर्ण जीवन को रचनात्मकता प्रदान की है। डॉक्टर शंभुनाथ जी उनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखते हैं, अपने दैनिक आचरण में अत्यंत विनत एवं विनम्र
दृष्टिगत होने वाले व्यक्ति में कितने ही अपूर्व एवं असाधारण गुण विद्यमान हैं, जो युवा पीढ़ी को भी एक नवीन दिशाबोध देने में प्रचुरता सक्षम है। इस कृति का पूर्ण आनंद तो कृति को पढ़कर ही लिया जा सकता है। मैं कृति की लेखिका आदरणीय मनोरमा श्रीवास्तव जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है और आदरणीय उदय प्रताप जी के जीवन की प्रेरक जीवनी लिखकर पाठकों को एक अनमोल अद्भुत रत्न प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं आदरणीय मनोरमा श्रीवास्तव जी का मोबाइल नंबर बोल रही हूँ, कृपया नंबर नोट कर लें। 9453350077। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9453350077। आप इस पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के विषय में अपनी राय अवश्य दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।